नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट सीरीज़ का यह प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का तीसरा सेट है। पिछले दोनों सेट के वीडियोस लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उन्हें भी अवश्य देखें। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का संबंध किससे है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF, तो इसका संबंध है परखनली शिशु से। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव चोकिला अय्यर थी। सोमनाथ द मेनी वॉइस ऑफ अ हिस्ट्री पुस्तक की लेखिका कौन है? इस पुस्तक की लेखिका हैं रोमिला थापर। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का वित्तीय सेवाओं संबंधी बहुउद्देशीय करार मल्टीलेटरल एग्रीमेंट ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज कब लागू हुआ था? यह लागू हुआ था अप्रैल 1999 से, और WTO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, उसके लिए अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं में वृद्धि, उपयुक्त सभी। फिल इन द ब्लैंक्स, ही डील्स इन राइस, वह चावल का व्यापार करता है। चूज द मोस्ट सुटेबल हिंदी ट्रांसलेशन। आई शैल हैव कम बिफोर द सनसेट, सूरज डूबने के पहले मैं घर आ जाऊंगा। चूज द मेन क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही लाइक्स बनाना बिकॉज ऑफ इट्स टेस्ट, इसमें मेन क्लॉज है ही लाइक्स बनाना। चूज द बेस्ट प्रीफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द सेंटेंस। द इंक इज इनडिलेबल। इनडिलेबल का मतलब हुआ कि अमिट स्याही, जो मिटाया नहीं जा सकता है। जब वोट देते हैं तो लगाया जाता है बाएं हाथ के इंडेक्स फिंगर पे अमिट स्याही, वहीं उसी पे लिखा हुआ होता है इनडिलेबल इंक, अमिट स्याही। अ पर्सन विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, उसे वेटरन कहा जाता है। वेटरन यानी अनुभवी, किसी भी क्षेत्र का, जिस क्षेत्र में वो काम कर रहा है उस क्षेत्र का अनुभवी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को। सिर्फ ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा गया है, तो वो कहा गया है प्रस्तावना को। परंतु अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) में दोहरे जोखिम डबल ज्योपर्डी का अर्थ है कि कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक न्यायिक कार्रवाई और दंड का भागी नहीं बनाया जा सकता। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी भी अन्य लाभ के पद पर आसीन ना हो, उपर्युक्त सभी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है राष्ट्रपति, और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है राज्यपाल। जिला परिषद का सचिव होता है जिला विकास पदाधिकारी। चौखट में नहीं अटता किनकी कविता से उद्घृत है? यह अनामिका जी की रचना है जिसका शीर्षक है अक्षर ज्ञान। तिमिर शब्द का अर्थ क्या होता है? तिमिर शब्द का अर्थ होता है अंधकार। घोड़ों का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? इस लोकोक्ति का सही अर्थ है कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? नीति निपुण शब्द, इसमें तत्पुरुष समास है। घर शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? घर को निलय भी कहते हैं, घर को सदन भी कहते हैं, घर को निकेतन भी कहते हैं, भुवन नहीं कहते हैं। सरल आवर्त गति करते एक कण की कुल ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। किसके? यह आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। बर्नौली का प्रमेय निम्न में से किस पर लागू होती है? बर्नौली का प्रमेय द्रवों के प्रवाह पर लागू होता है। समान द्रव्यमान वाले पदार्थ के एक समान गोला, डिस्क तथा ठोस सिलेंडर आनत तल पर विरामावस्था से लुढ़काए जाते हैं। निम्न में से कौन सा सबसे पहले तली पर पहुंचेगा? सबसे पहले ठोस गोला पहुंचेगा।
प्रकाश की किरणें एक समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है। इनमें उत्पन्न विचलन क्या होगा? इनमें उत्पन्न विचलन शून्य होगा, क्योंकि समतल दर्पण पर कोई विचलन नहीं होता है। जिस एंगल से आएगा, बिल्कुल अभिलंब से आया, अभिलंब की ओर ही चला जाएगा। इसमें कोई भी विचलन नहीं होगा। प्रकाश की चाल आवृत्ति से निम्नलिखित में से किस सूत्र से संबंधित है? प्रकाश की चाल का फॉर्मूला होता है v = आवृत्ति गुणित तरंगदैर्घ्य, न्यू लेम्डा। न्यू होती है आवृत्ति और लेम्डा होता है तरंगदैर्घ्य। चाल बराबर हो जाएगा आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य। स्वस्थ मानव नेत्र में फोकसन किया जाता है किसके द्वारा? यह किया जाता है पक्षमावी सिलियरी मांसपेशियां होती है उनके द्वारा। दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है किसके द्वारा? विवर्तन तथा गुणता के द्वारा। ध्वनि तरंग जब अवरोधों के किनारे से मुड़कर जाती है तो इस घटना को विवर्तन कहा जाता है। गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए इसमें तार लगाया जाता है किसमें? श्रेणी क्रम में या समानांतर क्रम में? तो ये ध्यान रखिएगा, निम्न प्रतिरोध का समानांतर क्रम में। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं किसके द्वारा? अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं कोबाल्ट से। एक ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों करते हैं? पर्याप्त प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए। जो वोल्ट है उसे या तो स्टेप अप करने के लिए या तो स्टेप डाउन करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न गणित से 34 + 32 + 30 + ... + 10 का योग कितना होगा? 34 + 32 + 30 + ... + 10। तो इसमें ज्ञात करना है कि इसका पूरा कुल योग कितना होगा। तो यहाँ पे प्रथम पद a बराबर कितना है? 34। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 2 घटते जा रहा है तो -2 हो जाएगा। और लास्ट टर्म nth टर्म क्या कितना है? 10 है। और तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे कि आखिर ये जो सीक्वेंस है इसमें कुल कितने पद होंगे। तो Tn का फॉर्मूला है Tn = a + n - 1 × d। तो अब इसमें सारे वैल्यू को पुट करेंगे। Tn की वैल्यू 10, a की वैल्यू 34, n का वैल्यू निकालना है n - 1 और d का वैल्यू -2। अब इसे सॉल्व कर देंगे। n - 1 बराबर आ गया यहाँ 12, तो ये -1 इधर आके 13 हो जाएगा। अब n की वैल्यू हमारे पास आ गई 13। अब हमें Sn की वैल्यू निकालनी है। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। और एक फार्मूला होता है n/2 × a + Tn। तो यहाँ पे चूँकि Tn हमारे पास दिया हुआ है तो ये फार्मूला यूज़ करना ज़्यादा सही रहेगा, कम समय में सॉल्व हो जाएगा। तो n का वैल्यू आ गया है 13/2। a का वैल्यू पहला पद क्या था? 34 और nth सबसे अंतिम पद क्या था? 10। 34 × 10 = 44, 1 कट के आ गया 22, 13 × 22 आ गया 286। तो इसका उत्तर हो जाएगा 286। अगला प्रश्न है k का वह मान क्या होगा जिसके लिए बिंदुएं इतना, इतना और इतना संरेख हो। अब यहाँ सोचिए, अगर बिंदुएं संरेख हैं, मान लीजिए ये 3 बिंदुएं संरेख हैं, तो संरेख बिंदुओं से त्रिभुज बनाया जा सकता है? नहीं बन सकता है। तो जब संरेख बिंदु से त्रिभुज नहीं बन सकता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो उसका क्षेत्रफल 0 रहेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है जो कि ये है 1/2 × x1 × y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाएगा, तो इतना बराबर 0। अब इसमें x1 y1 ये वैल्यू हम पुट करेंगे। x1 y1 कौन है? x1 y1 ये हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, ये x3 y3 हो जाएगा। तो अब सब की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। इस तरह से सॉल्व करने पर 8 - 2k = 0 आया, तो 2k = 8 और k = आ जाएगा 4। तो इन बिंदुओं को संरेख होने के लिए यहाँ पर k की वैल्यू 4 होनी चाहिए। इसका उत्तर 4। अगला है 2 पासों के एक साथ फेंकने पर उन पर आई संख्याओं का योगफल 10 होने की क्या प्रायिकता है। 2 पासा फेंके हैं तो जो संख्याएं आएगी उन संख्याओं को जोड़ने पर 10 आए, इसकी क्या प्रायिकता है। 2 पासा को फेंकेंगे तो टोटल कितनी संभावनाएं हो सकती है। एक पासा फेंकने पर 6 संख्याएं आ सकती है, तो 2 पासा फेंकने पर 6 × 6 36, तो 36 संभावनाएं हो सकती हैं। तो टोटल NS नंबर ऑफ सिंपल स्पेस क्या हो गया? 36।
अब NE क्या होगा, नंबर ऑफ़ इवेंट्स क्या होगा। इवेंट्स कह रहा है कि दो जो संख्याएं आएगी वो जोड़कर 10 होनी चाहिए। तो 10 कब कब आ सकता है, या तो पहली पे 4 और दूसरी पर 6 है, या तो दोनों पर 5-5 है, या तो पहले पर 6 और दूसरे पर 4 है। बस यही 3 स्थितियां हो सकती है कि दोनों को जोड़ने पर 10 आए, और तो बाकी किसी स्थिति में 10 आएगी नहीं। तो इस तरह से नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स कितने हो गए, 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, NE/NS, 3/36, 1/, इसको काट देंगे 12, 1/12, यही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। 1/2 प्लस में है, 1/2 माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो गया, बच गया 1। इसका उत्तर 1 हो जाएगा। अगला है x + 2/x = 3, तो x³ - x² - 4x + 4 का मान कितना होगा। देखिए दिया हुआ है x + 2/x = 3, तो यहाँ पे x का एलसीएम ले लेंगे, x² + 2, और ये x इधर आके गुना हो जाएगा, x² + 2 = 3x। अब इस 3x को भी हम LHS में लेते आएंगे, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, x² - 3x + 2 = 0। अब यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसे हम फैक्टराइज कर लेंगे। इसे इस तरह से -3x को -2x - x पे तोड़ देंगे, जिससे कि यहाँ x का कॉमन निकल जाएगा और यहाँ 1 का कॉमन निकल जाएगा, और फिर x - 2 का कॉमन निकल जाएगा। अब इसको अलग अलग करेंगे जब, तो तो एक वैल्यू x = 2 आ जाएगा और एक वैल्यू x = 1 आ जाएगा। तो x = 2 और 1 ये वैल्यू आ गया। अब इसी वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इसका वैल्यू पूछा जा रहा है कि कितना होगा। तो x का जो वैल्यू आया है 2 और 1, उससे हम एक एक करके इसमें पुट करेंगे। x की वैल्यू 2 रखने पर क्या होगा, 2³ - 2² -4 × 2 + 8 + 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये इस तरह से 0 आ गया। अब 1 रख कर देखते हैं, 1 रखने पर भी 0 आता है, इसका उत्तर 0 हो जाएगा। अगला देखिए, यदि x - 3 k² x³ - kx² + 3kx - k का एक गुणनखंड है, तो k का मान क्या होगा। x - 3 जो है वो इसका गुणनखंड है, यानी कि इसे पूरी तरह से विभाजित करता है। तो पूरी तरह से विभाजित हो जाए उसके लिए k का वैल्यू क्या होना चाहिए। देखिए इक्वेशन दिया हुआ है ये, और कह रहा है कि ये x - 3 से विभाजित है, इसका गुणनखंड है, यानी कि उससे विभाजित है। तो x - 3 से अगर ये विभाजित है तो x - 3 = 0 होगा, इसलिए x = 3, यानी कि इस वैल्यू में अगर x का मान 3 रखा जाए तो यह 0 आ जाएगा। तो अब x की जगह पे यहाँ 3 रखते हैं, तो k² - 3 का क्यूब - k × 3² + 3 × 3 × k - k। अब इसको सॉल्व करते जाएंगे, तो k बराबर -1 इधर जाके प्लस और 27 आ जाएगा, डिवाइड में 1/27 आ जाएगा। तो इस तरह k का मान 0 या 1/7 दोनों होगा। तो इसमें 0 तो है नहीं ऑप्शन में, 1/27 और 0, ये दोनों ही इसका उत्तर होगा। निम्न द्विघात समीकरणों में से किसके वास्तविक मूल हैं। यदि विवेचक का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है, विवेचक > 0, तो मूल वास्तविक होते हैं, ये रूल है। तो पहला इक्वेशन लेते हैं। पहला इक्वेशन है 3x² - 5x + 2। अब इसका हम विवेचक निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। d = फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b क्या होता है, जो x का गुणांक होता है उसे b कहते हैं, तो -5 का स्क्वायर -4। a क्या होता है, जो x² का गुणांक होता है वो a होता है, तो यहाँ 3 हो गया। और c क्या होता है, कांस्टेंट, जो कि यहाँ 2 हो गया। तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 × 12, 12 दूनी 24, 25 में 24 गया, 1 क्या है, 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन है, तो d का मान 0 से बड़ा आ गया। तो जब d > 0 है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, तो इसका मूल वास्तविक आ गया। अगला, स्वरों को हर बार साथ साथ रखते हुए शब्द सॉफ्टवेयर के अक्षरों को कितने अलग अलग प्रकार से क्रमबद्ध किया जा सकता है। देखिए शब्द दिया हुआ है सॉफ्टवेयर, इसमें कॉन्सोनेंट कौन कौन है, S, F, T, W, R।
5 कॉन्सोनेंट है और ओ ए ई 3 वॉवेल्स हैं। कह रहा है कि वॉवेल हमेशा साथ रहेंगे, स्वर एक साथ रहेंगे, इसलिए उन्हें एक अक्षर मानकर, इसलिए इसे एक डिजिट मान लेंगे, एक अक्षर है ये, एक कैरेक्टर है ये। तो टोटल कितना कैरेक्टर हो गया, 1 2 3 4 5 और एक कैरेक्टर ये 6, क्योंकि इसे हमेशा साथ में रखना है, चाहे यहाँ बीच में हो, चाहे यहाँ हो, चाहे शुरू में हो, चाहे अंत में हो, या कहीं भी हो, इसे हमेशा साथ रखना है एक साथ। तो इसे एक कैरेक्टर मान लेंगे। तो इस तरह से कुल कितने कैरेक्टर हो गए, 6। तो इन 6 कैरेक्टर को क्रमबद्ध करने का तरीका कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 6। ठीक है। अब जो ये स्वर हैं, वॉवेल जो हैं 3, ये तीनों वॉवेल आपस में तो चेंज हो ही सकते हैं। ओ ए ई है तो ए ओ ई भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ये आपस में तो इंटरचेंज कर ही सकते हैं, भले ही साथ रहेंगे लेकिन इंटरचेंज आपस में कर सकते हैं। तो सिर्फ स्वर को आपस में इंटरचेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 3, 3 अक्षर हैं, फैक्टोरियल 3। तो इस तरह से कुल तरीका कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 इसका इतना और इसमें से वॉवेल्स का फैक्टोरियल 3। अब इसे हम गुना करेंगे तो आ जाएगा 4320, यही उत्तर हो जाएगा। अगला है 5 लड़के और 4 लड़कियां एक ही पंक्ति में बैठे हैं, इसकी कितनी संभावना है कि सभी 4 लड़कियां एक साथ बैठी हों। देखिए कह रहा है कि 5 लड़के और 4 लड़कियां एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ठीक है। तो एक पंक्ति में बैठने का कुल तरीका, क्रमबद्ध करने का कुल तरीका कितना हो जाएगा, 5 4 9 है तो फैक्टोरियल 9। तो ये हो गया नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। जो भी संभावनाएं हो सकती है, मैक्सिमम संभावनाएं, वो फैक्टोरियल 9 है। अब कह रहा है कि 4 जो लड़कियां हैं वो चारों लड़कियां एक साथ ही बैठे, जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि वॉवेल्स एक साथ रहें, उसी तरह से इसमें कह रहा है कि 4 लड़कियां जो हैं वो एक साथ बैठे। तो 5 लड़के और 4 लड़कियां एक साथ, तो टोटल 6 कैरेक्टर। तो वो आपस में, तो उनके क्रमबद्ध करने का तरीका कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 6। अब पिछले क्वेश्चन की तरह ही जैसे वॉवेल्स आपस में जगह चेंज कर सकते थे, उसी तरह से यहाँ पे जो 4 लड़कियाँ हैं वो भी तो आपस में जगह चेंज कर सकते हैं। तो उन चारों लड़कियों को आपस में इंटरचेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4। तो इस तरह से 4 लड़कियाँ एक साथ ही बैठें, इसका कुल तरीका कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 गुना फैक्टोरियल 4। तो जो नंबर ऑफ़ इवेंट्स पूछा जा रहा है उसकी कुल संभावना कितना है, फैक्टोरियल 6 गुना फैक्टोरियल 4। तो अब इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, NE/NS फैक्टोरियल 6 गुने फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 9। फैक्टोरियल 6 से 6 कट गया, ये 4 दूना 8 कट गया और ये 3 तिया 9 कट गया, 3 तिया 9 यहाँ कट गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/21। अगला है x + y का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का गुणनखंड क्या होगा। दिया हुआ है x + y का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। x + y का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं x + y इंटू एक्स प्लस वाई, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं x + y इंटू एक्स माइनस वाई। अब यहाँ से हम x + y दोनों जगह है तो इसका कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा, x + y और यहाँ से बचेगा x माइनस वाई। ये माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल हो गया, तो x + y इंटू एक्स प्लस एक्स 2x। तो उत्तर आ जाएगा 2x इंटू एक्स प्लस वाई। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2x इंटू एक्स प्लस वाई। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है किससे, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर थे भगवान महावीर। महाबोधि मंदिर जो कि गया में है, या महान जागृत मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो बिहार के गया जिले में स्थित है। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी, हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई थी। हर्षवर्धन प्राचीन भारत का उत्तर भारत में अंतिम महान शासक था। हर्षवर्धन ने थानेश्वर के स्थान पर अपनी राजधानी कन्नौज को बनाई थी। महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था, महमूद गजनबी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अल-बरूनी भारत आया था। अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में तत्कालीन भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक स्थिति का वर्णन किया है। प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है, प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व संगठन होता है। बाबर ने तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी है,
यह तुर्की भाषा में लिखी गई है। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? यह पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? ये प्रथम यूरोपीय थे जॉर्ज यूले। इन्होंने 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किस उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल के लिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड का तापक्रम और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है? यह चावल की खेती के लिए आवश्यक है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में उड़ीसा में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में स्थित है। भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल निर्यात के 5वें भाग को संभालता है? कुल निर्यात का 5वां भाग अकेले मुंबई पोर्ट से होता है। वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है? वायुमंडल की ऊपरी परत ऑक्सीजन परमाणुओं के संयोजन से बनी है। भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी का सतह है, यहाँ पर प्लेटों की टक्कर हुई तो ये हो गया उद्गम केंद्र। अब इसके ठीक ऊपर, ठीक ऊर्ध्वाधर इस पॉइंट को कहेंगे अपकेंद्र, एपिसेंटर। अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है? अंकलेश्वर खनिज तेल के उत्पादन के लिए जाना जाता है। लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम है? यह अनुपात सबसे कम हरियाणा में है। हरियाणा में लिंगानुपात मात्र 879 है। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान है? मक्खन में अधिकतम कैलोरी है इन सब के अपेक्षा। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है N2O। पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है, जिसमें 70% तांबा और 30% जस्ता मिलाया जाता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है मीथेन। दिया सलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस का अपरूप होता है। फास्फोरस का उपयोग किया जाता है, उसका ही एक अपरूप होता है रेड फास्फोरस। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2882। ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम है? बुखार के लिए नॉर्मल सा दवाई है पैरासीटामोल। वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है? यह होता है हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के द्वारा। इसके लिए उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग भी किया जाता है। समुद्री शैवाल में क्या होता है? समुद्री शैवाल में आयोडीन होता है। सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका प्रमुख घटक है? सेल्यूलोज प्रमुख घटक है कोशिका भित्ति का। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, तो इस तरह सेल्यूलोज केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? यह गर्भाशय के द्वारा इसकी पूर्ति की जाती है। पिनियल ग्लैंड कहाँ स्थित होता है? पिनियल ग्लैंड मस्तिष्क में स्थित होता है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? पानी में घुलनशील विटामिन है बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी। बाकी जितने भी हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है? सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र टर्शियरी सेक्टर, इसमें सेवाओं जैसे बैंक, बीमा, परिवहन, व्यापार इत्यादि आते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, खनन इत्यादि आते हैं। और द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण और उद्योग आते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध होता है व्यक्तिगत इकाई से। जून 2023 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? भारत में वर्तमान में अभी 75 आर्द्रभूमियाँ ऐसी हैं जिन्हें कि रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है। रामसर कन्वेंशन 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुआ था। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया क्योंकि वह मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी।
अन्य जोड़ अन्य की संधि से बना शब्द क्या होगा? यह बनेगा अन्यान्य। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग कौन करता है? इसका प्रयोग राष्ट्रपति करता है, जैसे अमेरिका। निम्न में कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस नहीं है? उत्कृष्ट गैस नहीं है क्लोरीन। बाकी आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, हीलियम ये सब उत्कृष्ट गैसें हैं, नोबल गैसें हैं। निम्न में से कौन सा तत्व हैलोजन समूह के तत्व हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन ये सब हैलोजन ग्रुप के हैं। निम्नलिखित में क्या जल से हल्का होता है? जल से हल्का होता है सोडियम। भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम कब बना? 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत यह प्रावधान लाया गया और इसे भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब कर्नाटक ने जीता है। निम्न में से कौन सबसे अधिक तन्य धातु है? सबसे अधिक तन्य धातु है गोल्ड। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पे है? बहुत ही खराब स्थान है, 161वां स्थान। पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गर्म मुद्रा। खुला आकाश नीति ओपन स्काई पॉलिसी क्या है? ओपन स्काई पॉलिसी नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई एक योजना है। भारत ने अब तक 109 देशों के साथ यह समझौता कर चुका है। भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है? ब्याज शामिल होता है, लाभ और लाभांश भी शामिल होता है, संपत्ति से किराया जो आया वो भी शामिल होता है, ऋणों की वसूली शामिल नहीं होती। रुपये की परिवर्तनीयता का उद्देश्य क्या है? निर्यात में वृद्धि, नौकरशाही के नियंत्रण में कमी करना, हवाला बाजार के लिए प्रोत्साहन को कम करना, उपयुक्त सभी। द्वैत शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय विषयों को दो भागों आरक्षित एवं हस्तांतरित विषय में विभाजित किया गया। आरक्षित विषयों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? आरक्षित विषयों कानून व्यवस्था शामिल था, वित्त भू राजस्व शामिल था, खनिज संसाधन शामिल था, स्थानीय प्रशासन शामिल नहीं था। कांग्रेस की ओर से क्रिप्स मिशन के बारे में परीक्षण एवं विचार विमर्श हेतु किसे अधिकृत किया गया था? इस कार्य के लिए अधिकृत किया गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू को। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था और इसके अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जो कि अभी भारत के करंट टाइम में CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कौन से क्रम के न्यायाधीश हैं? ये 50वें क्रम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को, जो कि जापान में है। मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है जो कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए चर्चित है। इसलिए वैसे वैसे स्थान जहाँ सूती वस्त्र का उद्योग बड़े स्तर पे होता है उसे मैनचेस्टर की संज्ञा दी जाती है। जैसे जापान के ओसाका शहर में सूती वस्त्र उद्योग है तो उसे पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं, और चीन का मैनचेस्टर कहते हैं संघाई को। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। भारत में ही उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को, और अगर दक्षिण भारत के मैनचेस्टर की बात करें तो वो कहा जाता है कोयम्बटूर को। 1991 की नई आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रमुख विशेषता थी उदारीकरण, अभिमुखीकरण और निजी क्षेत्र का विस्तार, जैसे कि LPG कहा गया, लिबरलाइजेशन उदारीकरण, P से प्राइवेटाइजेशन निजी क्षेत्र का विस्तार, और G से ग्लोबलाइजेशन। उपयुक्त सभी इसका उत्तर होगा। पवनार आश्रम का संबंध किससे है? पवनार आश्रम का संबंध है विनोबा भावे से। चूज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द गिवन वर्ड ऑलरेडी। ऑलरेडी की सही स्पेलिंग होगी ये। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल। वैसा व्यक्ति जो कभी भी शराब नहीं पीता हो उसे कहते हैं टी-टू-टॉलर। चूज़ द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन। मैं नाश्ता कर चुका हूँ। आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस डू नॉट इंसल्ट द पुअर। लेट द पुअर बी नॉट इंसल्टेड। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड स्टडी। स्टडी मतलब स्थिर, नियमित।
यानी कि स्टेबल। फ्लेक्सिबल का मतलब हो गया लचीला, शेकी का मतलब हुआ हिलता डुलता, सॉफ्ट का मतलब हुआ मुलायम, और स्टेडी का मतलब हुआ कठोर, नियमित, स्थिर, जिसे कि कहेंगे स्टेबल। तो ये था दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए तीसरा मॉडल सेट। आप अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर कमेंट करें। और दोस्तों आपको अपनी तैयारी के लिए और कौन से टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स पर वीडियो चाहिए ये भी ज़रूर कमेंट करें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।